तो आज की क्लास में हम बात करेंगे शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी की। जैसे कि आप सभी को पता है टीचर्स, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आप सभी को इसके वीडियोस ऑलरेडी पहले लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस के मिल चुके हैं। आज पहले यूनिट का आपको वीडियोस मिल चुका है, ये हमारा सेकंड यूनिट का वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की, यानी अति लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। अभी हम आपको वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चंस के वीडियोज़ पहले प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, शाम तक हम आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। तो जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पर हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें हम बातें करेंगे सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है, सिर्फ उन्हीं की बातें करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हमारा यही है, शिक्षण क्रियाओं का महत्व बताइए। तो आप सभी को पता है जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इनके टोटल संख्या 8 क्वेश्चंस होंगी और 16 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, टू द पॉइंट आपको मैटर याद होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन है, शिक्षण क्रियाओं का महत्व बताइए। तो आप सभी को पता है शिक्षण क्रियाएँ छात्रों को सीखने में सहायता करती हैं। जो भी शिक्षण क्रियाएँ होती हैं छात्रों को सीखने में सहायता करती है। अब है क्या कि इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार देखे भी रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इसमें होता क्या है, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्टली आएगा तो आप अपने शब्दों में बना के लिखेंगे, टू द पॉइंट आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो। अगर वहीं पर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आप सभी को पता है शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला स्तर होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल्स में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नहीं, हमारा विशिष्ट उत्तरी या लघु उत्तरी में एक क्वेश्चन 101% इन तीनों स्तरों में से एक स्तर हो सकता है। इसका वीडियो मैं आपको शाम को प्रोवाइड करा दूंगा। बाय द वे अभी आप जानिए कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में हो सकता है, जिसमें से आपका स्मृति स्तर और दूसरा आपका बोध स्तर और तीसरा आपका चिंतन स्तर होता है। वहीं पर क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में हमारा है शिक्षण का स्मृति स्तर क्या है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपका आ गया, स्मृति स्तर क्या है। तो स्मृति स्तर के शिक्षण में केवल तथ्यों एवं सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण एवं रटने पर बल दिया जाता है। इसमें 3 स्तर के शिक्षण की क्रियाओं द्वारा पाठ्यक्रम को केवल रटने पर ही बल दिया जाता है। जाहिर सी बात है जो स्मृति स्तर है, यहाँ पर जो भी फैक्ट होते हैं हम उनको रटने पे ही जोड़ देते हैं, रटने पे ही बल देते हैं कि चीज़ों को हमें रट के याद करना है। आप सभी को पता होगा जब भी यहाँ पर एक जो हमारा स्मृति स्तर है, हमारा शिक्षण का पहला स्तर होता है और इस स्तर में बच्चों को यही सिखाया जाता है जो भी फैक्ट्स हैं उनको आप रट के तैयार कर लो, रट के याद कर लो। लेकिन सिर्फ इसी के माध्यम से आप अपने शिक्षण शैली को बहुत अच्छा नहीं बना सकते हैं। इसके बाद हमारा बोध स्तर और चिंतन स्तर भी जब शामिल हो जाता है तो शिक्षण का जो स्तर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हमारा स्मृति स्तर है, यहाँ पर केवल रटने पे बल दिया जाता है। जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं उन सभी को कहीं ना कहीं हम रटने पे बल देते हैं। तो इस बात को अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का रिप्लाई आप अपने शब्दों में कर पाएंगे। बस आप ये ध्यान देना कि स्मृति स्तर में कहीं ना कहीं चीज़ों को रटने पे ही बल दिया जाता है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, शिक्षण के 3 स्तरों के नाम लिखिए, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं, बिकॉज 2 नंबर का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। अगर आपसे पूछता है शिक्षण के 3 स्तरों के नाम लिखिए, तो पहला स्तर स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर होता है। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं। अभी नाम आपको एकदम नया लगेगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बिल्कुल आप बना के भी नहीं लिख पाएंगे कि आप कुछ बना के लिख पाएंगे, क्योंकि इनके नाम के बारे में अगर आपको पहले से नहीं पता है तो बिल्कुल भी कोई भी आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो कुछ शब्दों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। जैसे पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक। जबकि चीज़ें बहुत आसान हैं, बस एक बार मेंशन किए रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। लेकिन अगर आप यही नहीं पढ़े रहेंगे तो ये 2 नंबर आपका छूट जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगा पाएंगे आप। तो इसलिए इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। बस इतना सा आंसर है, सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। वहीं पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए हेनरी सी मॉरिसन ने बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान दिया था। अब इसमें नाम है तो नाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कुछ और तरीका बताया जाए। तो नाम है तो नाम आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% हो जाएंगे। अगर बहुविकल्पी प्रश्नों की कुछ इंपॉर्टेंट्स की बात कर ली जाए, जो यहाँ पर बहुविकल्पी हमारे प्रश्न होते हैं, तो हमने टू द पॉइंट्स डायरेक्टली उनके आंसर्स लिखे हैं, ना कि हमने ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ है शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन करके मिलेंगे। तो मैंने टू द पॉइंट आंसर लिखा है शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है।
शिक्षण के पूर्व क्रियावस्था में शिक्षक चयन शिक्षण कौशल करता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्ट थे। अब अगर आपसे पूछ लिया स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन थे, तो वहाँ पर आपको 3-4 लोगों का नाम दे देगा, तो उसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा हर्बर्ट। तो हमने डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर मेंशन कर रखा है। और बोध स्तर के जो थे मारिशन थे, और चिंतन स्तर के हांट थे। तो तीनों स्तर के प्रवर्तक आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका वेरी शॉर्ट टाइप का हो सकता है। तो अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो दैट्स गुड, जुड़े रहिए, आप बहुत बेहतर सीखेंगे आगे चल के। और जो भी आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं हम आपको शाम को प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच।